त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं की और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तूनवंती दिव्य स्तवे रवैदे सांग पद कमुक निसर्गंति सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। अथ श्रीमद्भागवत गीता महात्म्य गीता शास्त्रविदं पुण्यमेव पठेत् प्रियतमवान् विष्णुपदं वावरोति भयशोकादिविर्जिता गीता ध्यानशीलस्य नारायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजं कृतानि च मन्निर्मुचनं पुंसानां जलस्नानां दिने दिने सकृद्गीताम्बरे स्नानं संसारमल्लादं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रे स्त्री या स्वयं पद्मनाभस्मुखुता भारतामृतसर्वस्वं विश्वादिशतं गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो निर्योगावोतुदा गोपालनन्दं पार्थो वसुधीर्भोक्ता दुतं घृतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत में वो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मा एकं तस्य देवस्य सेवा। श्री परमात्मे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुष्वा मामका पांडवास्य किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे सत्य धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधन स्थिता आचार्य मुख संघर्ष राजा वचन ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपद पुत्र महारथा दृष्ट के तुकेशिकीतान काशी राजस्य वीरवान पुरजित कुंती भोजस सभ्यस नरपुंगव युधामन्युष विक्रांतम उत्तमोजास वीरवान सौभद्रो यास सर्वे महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान
सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, उर्जित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधिजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान बभीवते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्त सिद्धेव च। आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च बहवः सूरा मदरते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरीक्षितम पर्याप्तम त्वमें तेषां बलम भीष्माभिरीक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवा भिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजीन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम बिंदुघोचम शंखम दद्मो प्रतापवान। गौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। तथा शंखास भयर्ष पड़वा वानक गोमुखा से वा भय हयंत स शब्दुस्तुलो मूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेते हयर्युक्ते महति स्यन्दे स्थितो माधव पांडवाश्च दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा बृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलो सह देवश्च सुघोषमस मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दुष्टधुम्नो विराशश्च सात्विकी च पराजिता। द्रुपदो द्रौपदेया सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखा दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दुष्टद्रुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो दास्त्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं च तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अतः दृष्टा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम पांडवा। ऋषि के सम तथा वाक्य मिदवा महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयम में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेहम योद्धु कामानवस्थितान कर्मया स योद्धव्यमस्मिन् रणं समुद्यते धमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योतस्य मानान्वेक्षेयम् यह एतद् समागता धास्त्राष्ट्रान् दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वे महिषिताम उवाच पार्थम पश्ये तान समवेतान पुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यति सीतान पार्थ पितृनद पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखीन स्थिता ससुरान सैन्योरुभयोर्मपि। इसके बाद प्रतापत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को और मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को और पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तांस मीक्ष स कौन्ते सर्वान् बंधुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसिदन्तमिदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन एक अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वे दृश्य शरीर में रोमहर्षक जाए थे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संस्यतम हस्तात् च परिदहते न च शक्रोन्मयवस्थातु भ्रमति च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण को भी नहीं देखता। ये न कांक्षेम कृष्णम च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और भी क्या लाभ है। ऐसा मर्ते कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अव्यवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्य धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रा स्थितैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा स्याला संबंधी स्थिता। गुर्जन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये तान्न हंतुम इच्छामि नन्धोपि मधुसूदन अतित्रैलोक राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अर्थात तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। नियत्यम धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवा श्रये दस्मान् हवेत ता नाना तताइन।
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नहार्यं वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि न पश्यन्ति लोगोपहत्येष कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभिः जनार्दनम्। यद्यप लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को भी नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतन्यम धर्मो अभिव्यक्तो। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण जगत कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्री है, स्त्री सुदुष्टासु वाणे जायते वर्ण संग्रह। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय कुलधानाम कुलस्य च पतंति पितरो द्वेषाम लुप्त पिंडोद क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दूसरे रहते कुलधाना वर्ण संकर कार के उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मास शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम च जनार्दन नर के अनियतम वासो भवति शुश्रूषुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे अनुमनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। हाँ, सो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकार शस्त्र पाणय धृतराष्ट्रारणे हंतुस्त में क्षेत्रम भवेत। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो यह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच हे मुक्तार्जुन संख्ये रथो उपाविशत विसर्जम सर्वम चापम शोक संबित मानस। संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रण के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रम श्री कृष्ण संवादे अर्जुन विषयोगे प्रथम अध्यायो समाप्त। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणि सुंदर सुपनीते। भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते निश्चय भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी। सरल रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते रागोदेश विदारिणी कारिणी मोद सदा।
भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा भगवत आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी समरजनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी भगवत गीते दया सुधावर सावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर तुम जय भगवत गीते।